कहानी की शुरुआत अंडरग्राउंड टनल में तीन लोगों को दिखाते हुए होती है और ये तीनों जेल से अंडरग्राउंड इस टनल के जरिए भाग रहे होते हैं। लेकिन कौन से रास्ते पर जाए इस बात को लेकर डिस्कस करने लग जाते हैं। इस बात से अनजान कि इनके पीछे एक बहुत ही विशालकाय स्नेक इनके चक्कर लगा रहा है। डिस्कस तो हो नहीं पाती, तीसरा बंदा भागने लग जाता है और दोनों को अपने पीछे आने के लिए कहता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तीसरे बंदे के पीछे भागने लग जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही दोनों बंदे देखते हैं कि उसका तीसरा बंदा तो मरा पड़ा हुआ है। दोनों डर के मारे अपने बंदे को मरा हुआ नीचे जो है देख ही रहे होते हैं कि नीचे जो बंदा लेटा होता है उसके अंदर से बहुत सारे सांप निकलने लग जाते हैं। दोनों इतना डर जाते हैं कि इतने तेजी से भागते हैं कि टनल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर निकलने के बाद चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ से पानी ही दिखाई दे रहा होता है। किधर जाए इनको समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी पीछे सीन जाता है जहां पर शिप का एक कैप्टन पानी से निकलते हुए डरा सहमा चिल्लाते हुए दोनों को भागने के लिए कहने लग जाता है। अब उसकी आवाज़ें सुनकर ये दोनों पीछे मुड़ते हैं और जैसे ही कैप्टन को देखते हैं वही विशाल का ये स्नेक जो है सीधा झपट्टा मारता है, कैप्टन को अपने मुंह में भर लेता है और दोनों के सामने ही कैप्टन को पूरा निगल भी जाता है। खाने के बाद जो विशाल का सांप होता है दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों इतना डरे होते हैं कि भैया इनका पैर भी काम नहीं कर रहा होता है। अब जो सांप होता है इतना विशाल होता है कि एक झपटा मारता है और एक बंदे को पकड़ता है, उसे लेते ही पानी में उतर जाता है और पानी में उतरने के बाद ये तैरते हुए सीधा शहर की तरफ जाने लग जाता है। वहां पर सिर्फ एक ही बंदा बचता है। फिर सीधा सीन जाता है एक बंदे पर जिसका नाम मुचाव होता है। मुचाव के ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा होता है और इसे फांसी की सजा सुना दी गई होती है और सभी जो है उसे सेंट्रल जेल में जो है ले जा रहे होते हैं। और उसी के बगल में एक खूबसूरत सी लड़की भी बैठी होती है जो ट्रेनी होती है, वो अभी सीख रही होती है, जिसका नाम होता है टाइया। टाइया अब ये सभी जा ही रहे होते हैं कि एक बहुत ही बड़ा पक्षी का झुंड सीधा इनकी गाड़ियों पर शीशों पर जो है ठोकर मारने लग जाता है। मजबूरन जो है इन्हें गाड़ी रोकना पड़ता है। जब सारे पक्षी जो है वहां से चले जाते हैं तब इनको लगता है कि ठोकर मारने वाले जो है पक्षी ही हैं। लेकिन टाइया को लगता है कि नहीं, वो पक्षी नहीं, वो मछली के जैसे लग रहे थे। और टाइया सही सोच भी रही थी क्योंकि जो शीशा था उस पर लार जैसा लग रहा था, जो ठोकर जो है पक्षी के मारने से तो हो ही नहीं सकता। फिर ये लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सीधा जो सेंट्रल जेल है वहां पर आ जाते हैं। बचाव को एक सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अंदर में पहले से ही कांड चल रहे होते हैं। सारे कैदी मिलकर एक कैदी को मार रहे होते हैं और ये कैदी वही कैदी होता है तीनों में से एक जो स्टार्टिंग में बच गया था। और सबको ही इस कैदी को इसलिए मार रहे होते हैं क्योंकि इन सभी को उस टनल के रास्ते के बारे में जानना होता है ताकि उसी रास्ते से ये लोग भाग सकें। लेकिन बेचारा मार खाते हुए सभी को बता रहा होता है कि उस रास्ते पे बहुत ही बड़ा सांप है, उस रास्ते से जो भी कोई जाएगा सांप उसे मार डालेगा। लेकिन कोई विश्वास ही नहीं कर रहा होता है। मुचाव को इन सभी से कुछ लेना देना नहीं होता तो वो मस्त जाकर बेड पर लेट जाता है। लेकिन सभी का जो बॉस होता है उसके अंदर में चूल मचने लग जाती है तो वो मुचाव के पास जाकर उसे उंगली करने लग जाता है और मुचाव के सटक जाती है और वो सीधा जो है बॉस पर टूट पड़ता है और बॉस को मारता हुआ और मार खाता हुआ देखकर बाकी सभी जो है मुचाव पर टूट पड़ते हैं। अब मुचाव अकेला और बाकी सभी कैदी के बीच में घमासान लड़ाई होने लग जाती है। कोई भी किसी पर रहम नहीं कर रहा होता है, जो भी हाथ में मिल रहा होता है जो है बुरी तरह से एक दूसरे को मारने में लग जाते हैं और मुचाव अकेला ही सभी को ढेर कर देता है। बस बॉस बच जाता है और लास्ट इनकी लड़ाई होने वाली होती है आर पार की जो छत होती है वो टूटने लग जाती है, करेक पड़ने लग जाता है और उस करेक से बहुत सारे सांप नीचे गिरने लग जाते हैं। जो बाकी जो बचे हुए होते हैं नीचे गिरे हुए जो कैदी होते हैं उसको काटने लग जाता है और पूरी तरह से खत्म करने जो है स्नेक लग जाता है। मुचाव खड़ा ये सोच ही रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। जमीन भी जो है फटने लग जाती है और मुचाव के सामने एक बहुत बड़ा होल गड्ढा जो है बन जाता है। मुचाव जो है दरवाजे के पास जाता है, छोटी सी खिड़की होती है उससे खोलकर बाहर देखने की कोशिश करता है तो एकदम से एक बंदा आता है जो मुचाव से मदद मांगने लग जाता है क्योंकि वहां पर वो विशाल का सांप आता है और उस बंदे को पकड़ता है, लेकर चला जाता है। मुचाव जो है गौर से बाहर देखता है तो पता चलता है कि बाहर हर कोई जो है मर चुका है, यानी कि बाहर पहले से ही कत्लेआम जो है मच चुका है। अब वो सांप वापस आता है और उस दरवाजे को तोड़ने लग जाता है। अब मुचाव के पास एक ही रास्ता बचता है, उसे उस गड्ढे में कूदना ही था। जैसे ही सांप उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है मुचाव जल्दी से अंदर उस गड्ढे में कूद जाता है, धड़ाम से नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद खड़ा होता है और जो है घायल हालत में आगे की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन उसे फील होता है कि पीछे कोई उसे देख रहा है। मुचाव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है सामने विशाल का वही सांप बड़ी बड़ी आंखों के साथ मुचाव को घूरे जा रहा होता है। अपने सामने इतना बड़ा विशाल का सांप को इस तरह से खुद को घूरता हुआ देखकर बेचारा जम ही जाता है और बार बार जो है उस सांप को देखता ही रह जाता है। जबकि सांप इतना विशाल होता है कि अंदर वो फिट नहीं हो पा रहा था तो मजबूरन वो पीछे हट जाता है। सांप के जाते ही मुचाव के जो है सांस में सांस आती है। वहां से निकलते ही मुचाव कपड़े चेंज करता है और लोगों के भीड़ में तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी माँ को कॉल करने लग जाता है। फिर सीन जाता है किनारे पर जहाँ एक बंदा मछली पकड़ रहा होता है। अब वो एक ऐसी मछली पकड़ता है जिसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये मछली कौन सी है। लेकिन वो मछली एकदम से उड़ने लग जाती है, एक बंदे पर अटैक करती है, उसे काटने लग जाती है, उसके हाथ पर भी जो है वो काट लेती है और बंदा कैसे भी करके उस मछली को पानी में जो है फेंक देता है। लेकिन अपने घाव को धोने के लिए वो पानी लेता है और जो घाव वो धो रहा होता है तो उसका पानी खून वाला जो है सीधा समुद्र में गिरता है, जिसकी वजह से उस तरह के जितने भी मछली होते हैं वो धड़ धड़ करके समुद्र से बाहर उड़ते हुए आते हैं और
सभी लोगों पर अटैक करने लग जाते हैं, सभी को मारने लग जाते हैं, पूरी तरह से भड़कप जो है मच जाती है। फिर सीन जाता है दूसरी तरफ मुचाओ को टायांग जो होती है और उसकी टीम ने पकड़ लिया होता है। ऐसे सिचुएशन में भी ये लोग मुचाओ के पीछे ही पड़े हुए होते हैं, लेकिन इनको भी जब हड़कंप और लोगों के भागने की और क्या चल रहा है आसपास देखते हैं तो भैया ये लोग भी अपने आप को बचाने लग जाते हैं। अब मुचाओ के हाथ में हथकड़ी लग चुकी थी और दूसरी हथकड़ी जो है टायांग के हाथ में लग चुकी थी। अब मुचाओ अपने आप को बचाना चाहता था, इसके लिए वो जो टायांग को गोद में उठाता है और सीधा भागने लग जाता है। सामने एक दादी माँ होती है जो मुचाओ को देखती है और उसे अंदर स्टोर में बुलाने लग जाती है, तो मुचाओ भी अंदर चला जाता है और जल्दी से जैसे ही जो मछली उड़ कर अटैक करने वाली होती है इन सभी पर जो शटर है गिरा दिया जाता है और ये लोग अंदर आ जाते हैं। और होते हैं एक आंटी होती है, एक लड़की होती है और दो बंदे होते हैं और एक मोटकू होता है। और इस मोटकू को पहले से पता होता है कि मोस्टोर का अटैक होने वाला है और लाइव मोटकू ने अपनी बातें पूरी दुनिया को कही भी थी, लेकिन किसी ने भी मोटकू की बातों पर यकीन नहीं किया था। लेकिन अब मोटकू की बातें सच हो गई थी। अब ताइया जल्दी से सीनियर को कॉल करती है इस उम्मीद में कि उनके जो सीनियर है सभी को बचाने के लिए आएंगे, लेकिन पता चलता है उसका सीनियर तो खुद मुसीबत में है, उसके बाकी साथी मारे जा चुके होते हैं और बेचारा गाड़ी के पीछे छुपा हुआ होता है। तभी वहां पर स्नेक आता है और सीनियर पर अटैक कर देता है, उसका काम तमाम कर देता है और गोली चलने की आवाजें तैया को सुनाई देती है। अब तैया जो है न्यूज लगाती है और देखती है कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है, तो पता चलता है बाहर भी जो है कई सारे मोस्टर लोगों पर अटैक कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कोहराम मचा हुआ है, यानी कि बाहर भी चीजें सुरक्षित नहीं है। ये जानकर तो सभी के दिल में और भी डर जो है पैदा हो जाता है। तभी जो मोटकू है अपनी बातों को कहता है और पता चलता है कि सारे मोस्टर एक आइलैंड से आए। ये सभी जो है कई सालों से जो आइलैंड उसके अंदर में छुपे हुए थे, लेकिन वहां पर प्रदूषण और बाकी इतनी गंदगी फैलाई गई कि सभी जो मोस्टर है वो खूंखार बनकर जो शहर है उस पर अटैक कर रहे। लेकिन अब इसका भी क्या फायदा होने वाला था, गलती कुछ लोगों ने कर दी थी और भुगत सभी लोग रहे थे। तभी जो है सीन जाता है मुचाओ की माँ पर। मुचाओ की माँ एक कंपनी के अंदर में जो है एक बच्चे के साथ छुपी हुई होती है और इनके पीछे भी स्नेक लगा होता है। मुचाओ की माँ मुचाओ को कॉल भी करती है, बातें करने की कोशिश भी करती है, लेकिन बातें नहीं हो पाती और मुचाओ टेंशन में चिल्लाता रह जाता है। फिर सीन जाता है थोड़ी देर बाद स्टोर रूम में, जहां पर जो लड़की है वो कपड़े बदलने के लिए आती है, लेकिन स्टोर रूम में एक कैदी पहले से ही छुपा होता है जो लड़की को पकड़ लेता है। गलत करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वहां पर स्नेक आ जाता है, जो छुटकी स्नेक होता है लेकिन बहुत ही बड़ा होता है, जो इंसानों को आराम से निगल सकता है और वो बंदे पर अटैक करता है, उसका काम तमाम कर देता है। बाहर सभी को एहसास हो जाता है कि मामला गड़बड़ है, ये लोग भी डरे हुए होते हैं। तभी जो स्नेक होता है लड़की को पूंछ में पकड़े हुए बाहर निकलता है और छत से लटका हुआ सभी के सामने उस लड़की को जो है खत्म कर देता है और सभी डरे समय दिखते रह जाते हैं। अब स्नेक नीचे उतरता है और तैया और जो मुचाव है उसके सामने खड़ा हो जाता है और तैया पर जल्दी से जो स्नेक है वो अटैक करता है, लेकिन सही समय रहते मुचाव तैया को खींच लेता है। अब सभी जो है डर कर इधर उधर भागने लग जाते हैं और जहां जहां सभी को जगह मिल रही होती है वहां पर सभी जाकर जो है छुप जाते हैं। अब एक स्नेक जो है आंटी जहां पर छुपी हुई होती है, ये छुपना भी नहीं कह सकते, उसके एकदम सामने आ जाता है अपना जो है जबड़ा खोले हुए। बेचारी आंटी मंत्र संत पढ़ने लग जाती है क्योंकि इसकी सोच सबसे अलग होती है। इसका मानना है सभी जानवर इंसान एक है, उन्हें मत मारो, उन्हें प्यार से समझाओ, यही कर रही होती है। लेकिन स्नेक की नजर से सामने एक पैकेट पर चली जाती है जो ड्राइव स्नेक होता है, जो जिसका पैकेट एक खुला होता है, जिसे देखकर शायद स्नेक जो है आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन बगल में ही एक बंदा जो है वहां पर बैठा होता है, ये नहीं कि भागे, उस पर जो है स्नेक की नजर चली जाती है और तेजी से उस बंदे पर अटैक करता है और उसका काम तमाम कर देता है। फिर जो है सभी इधर उधर भागने लगते हैं, स्नेक सभी का पीछा कर रहा होता है और दादी एक जगह पर खड़ी होकर मस्त आराम से कपड़े चेक करने में लगी होती है। इसका तो कुछ पर लेना देना ही नहीं होता है। जब स्नेक अटैक कर रहा होता है तो एक बंदा होता है जो टेबल जो है उसके ऊपर फेंक देता है और उसे पकड़ लेता है और मोटकू भी सही मौके पर जो है ऊपर चढ़ जाता है और दोनों उस सांप को जो है दबा लेते हैं। अब मुचाव जो होता है उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है, लेकिन उसे एक कुल्हाड़ी मिल जाती है, उस कुल्हाड़ी से वो हथकड़ी को काट लेता है और भी जो ड्रिल होता है उस ड्रिल को चालू करता है और सीधा उस एक स्नेक पर वार करता है और उसका काम तमाम कर देता है। जब स्नेक मर जाता है मामला एकदम ठंडा हो जाता है, सभी चैन की सांसें लेते हैं, तो सभी को पता चलता है कि मुचाव एक कातिल है और भैया सभी अपना असली रंग दिखाने लग जाते हैं। सभी को इस बात का डर लगने लग जाता है कि कातिल उन लोगों के बीच में है, तो हो सकता है ये कातिल जो है मुचाव उन सभी को भी मार दे। तो सभी जो है मुचाव को बाहर जाने के लिए कहने लग जाते हैं, यानी कि भूल जाते हैं कि मुचाव ने ही जो है सभी को थोड़ी देर पहले बचाया था। यही इंसानी फितरत। मुचाव को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो जाना ही था अपनी माँ को बचाने के लिए। इसके लिए वो दरवाजा खोलता है और जाने लग जाता है। तैया भी जो है मुचाव के पीछे पीछे निकल पड़ती है। अब ये लोग जो है एक फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां पर इनका सामना हो जाता है एक मेढक वाले मोस्टर से। अब ये लोग जो है इतने खतरनाक मोस्टर से लड़ तो नहीं सकते थे, इसके लिए ये लोग छुप जाते हैं और मोस्टर इन दोनों को ढूंढने लग जाता है। फिर सीन आता है दादी पर। दादी जो है अकेले ही मुचाव को ढूंढने के लिए आ चुकी होती है क्योंकि इसका बेटा 2 साल पहले मर चुका होता है और ये जो है मुचाव को ही अपना बेटा मान रही होती है। और ये जहां पर होती है वहां पर बड़े बड़े अंडे होते हैं जो मेढक मोस्टर का होता है। फिर सीन आ जाता है इन बाकी स्टोर में बचे हुए लोगों पर, जो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं अच्छी तरीके से ताकि कोई मोस्टर अंदर आ ना सके।
लेकिन पीछे से दो स्नेक निकल जाते हैं, जिसे देखने के बाद इनकी हालत तो और भी खराब हो जाती है। अब दोनों स्नेक इन सभी के पास में आते हैं और एक स्नेक अटैक करता है, एक बंदे को घिसता है, फिर दोनों मिलकर उसको मारते हैं। अब ये देखकर ये लोग जल्दी से डरते हुए दरवाजे को खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलता है सभी भागने लगते हैं। पीछे एक और बंदा होता है, उसे स्नेक पकड़ लेता है, उसका भी खेल खत्म कर देता है। जल्दी से 4 बच्चे लोग जो है दरवाजे को बंद कर लेते हैं, फिर वहां से भागने लग जाते हैं। अब मोटकू, आंटी और एक जो बंदा होता है, ये लोग जब आगे भाग रहे होते हैं तो सामने ही मेढक मॉन्स्टर सांप को खा रहा होता है। अब मोटकू को ये बात पता होती है कि ये मॉन्स्टर जो है लोगों को देख नहीं सकता, जो हिलता है सामान उमान उसी पर अटैक करता है, तो बाकी दोनों को शांत करवा देता है और शांत जो है तीनों खड़े हो जाते हैं। लेकिन चौथा बंदा वहां पर चिल्लाते हुए आता है और इनकी सटक जाती है। अब जब चौथा बंदा सामने मॉन्स्टर को देखता है, मेढक मॉन्स्टर को, तो वो डर कर भागने लग जाता है और मेढक मॉन्स्टर अपने लंबे जिप से चौथे बंदे को पकड़ता है और सीधा मुंह में भरकर निगल जाता है। अब ये देखने के बाद मोटकू जो है भागने लग जाता है, तो उसे देखकर जो है दोनों भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। फिर सीन जाता है मुचाव और जो है टाइया पर। इन दोनों को गाड़ी मिल चुकी होती है, तो उसमें बैठते हैं और जैसे ही जाने वाले होते हैं सामने मोटकू आ जाता है और ये तीनों के तीनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर ये लोग गाड़ी को जो है भगाने लग जाते हैं और जब ये लोग जा रहे होते हैं तो मॉन्स्टर जो होता है, मेढक मॉन्स्टर, इन सभी का पीछा करने लग जाता है, गाड़ी को पकड़ने लग जाता है और एंड जो मेढक मॉन्स्टर होता है अपने लंबे जिप से गाड़ी को पकड़ भी लेता है। अब एंड में इन लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है, पीछे के दरवाजे को तोड़ना। तो ये लोग तोड़ देते हैं, फिर भागने लग जाते हैं। लेकिन तैया जब गाड़ी चला रही होती है तो उसे दादी दिखाई दे जाती है, जो अकेले ही अभी भी जो है मुचाव को ढूंढ रही होती है। तो वो गाड़ी रोक देती है ताकि दादी बैठ सके, लेकिन एक गोली चलती है और ये गोली जो है सीधा दादी के सीने में जाकर लग जाती है। सभी हैरान थे कि आखिर गोली किसने चलाई, लेकिन जब वो लोग देखते हैं चलाने वाली वो आंटी है, जो बड़े बड़े जो भगवानों के नाम पर लेकर अच्छाइयाँ और अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, उसी ने गोली चलाई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था और मैं खुद इस सीन को देखकर बहुत गुस्से में आ चुका था। फिर जो है होना क्या था, मजबूरन इनको गाड़ी भगाना पड़ता है। गाड़ी जो है जब चल रही होती है तो मुचाव मौका देखकर जो है आंटी पर टूट पड़ता है। दोनों में जो है ना भाता भाई होने लग जाती है। पीछे का दरवाजा था नहीं, तो लोग धड़ाम से नीचे गिर पड़ते हैं और ये लोग जहां पर गिरते हैं वहां पर मेढक का अंडा होता है बड़ा बड़ा, वहां पर मेढक मॉन्स्टर भी आ जाता है। ये लोग जो है उस अंडे के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन आंटी ज्यादा देर वहां पर रुक नहीं पाती और बेचारी डर कर भागने लग जाती है। जब वो भाग रही होती है तो मेढक मॉन्स्टर जो है उसे पकड़ देख लेता है और अपने लंबे जीभ से उसे पकड़कर खींचकर मुंह में जो है भर लेता है और उसे निगलने लग जाता है। अब जो आंटी होती है वो उम्मीद में मुचाव को देखने लगती है कि वो मदद करेगा, लेकिन मुचाव हाथ तो बढ़ाता है लेकिन फिंगर दिखा देता है और आंटी का जो खेल है, जैसा उसने कर्म किया था वैसी उसे मौत भी मिल जाती है। अब जो यहाँ पर टाइया होती है वो गाड़ी लेकर आ जाती है और जो मुचाव है उसमें बैठ जाता है और मुचाव जैसे ही गाड़ी में बैठता है सभी की नजरें सामने जाती है और सामने कुछ देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है। सामने सबसे बड़ा स्नेक आ चुका होता है जो मेढक मॉन्स्टर को खा रहा होता है और उसे खाने के बाद उसकी नजर इन सब पर पड़ जाती है और इनकी सांसें रुक जाती है। सभी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और भागने लग जाते हैं और जो स्नेक है सभी का पीछा करने लग जाता है और जल्दी ही पकड़ लेता है और जोरदार टक्कर गाड़ी को मारता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी पलटी खा जाती है और पलटी खाते वक्त दूसरी गाड़ी से टकराती है और दूसरी गाड़ी पास में रखे हुए कई सारे जो है आग बुझाने वाले सिलेंडर से टकराती है और अंदर से बहुत सारे गैस निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से स्नेक को परेशानी होने लग जाती है और मजबूरन उसे भागना पड़ता है। जब वो भाग जाता है तो ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। अब मुटकू की हालत खराब होती है, लग रहा होता है कि वो टपक चुका है, लेकिन वो जल्दी से आंखें खोलता है और कहता है कि वो बहुत थक चुका है, वो यहीं पर रुकेगा, वो आराम करेगा और फिर से जो है आंखें बंद कर लेता है। लग तो रहा होता है कि वो टपक गया। अब ये तीनों सीधा उस कंपनी में पहुंचते हैं जहां पर मुचाव की माँ अंदर फंसी हुई होती है। मुचाव जो है अपनी माँ को कॉल करता है तो उसकी माँ बताती कि वो सेक्शन 5 में है। अब सेक्शन 5 कहाँ पर है, मुचाव जो है उस बंदे से पूछता है और उस बंदे को सब कुछ पता होता है। इसके लिए वो कहता है कि वो खुद लेकर सभी को जाएगा। अंदर जाने के बाद जो बंदा होता है वो जल्दी से एक कमरे में आता है जहां पर लॉकर से वो एक पेपर निकालता है और तभी वहां पर मुचाव आ जाता है और उसे जोरदार मुक्का दे मारता है और पेपर जब नीचे गिरता है तो टाइया उस पेपर को पढ़कर जो है पढ़ती है तो पता चलता है कि ये भी उनमें से जो है वो उस आइलैंड पर जाकर कचरे फेंकते हैं और बेकार बेकार से चीजें फेंकते हैं, जिसकी वजह से ये सब कांड हो रहा है। ये जानने के बाद तो जो है ये लोग को गुस्सा हाई हो जाता है, लेकिन ऊपर से बहुत सारे सांप जब नीचे गिरते हैं तो तफरा तफरी मच जाती है। अब ये बंदा जल्दी से भागता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। अब ये लोग जो है विनती करने लग जाता है कि भैया दरवाजा खोलो, लेकिन उसकी किस्मत बहुत बुरी होती है, पीछे से ही निकल पड़ता है वो बड़ा जो है स्नेक और दोनों के सामने ही उस बंदे को पकड़ता है और उसका काम जो है तमाम कर देता है। बहुत चालाक बन रहा था। अब ये लोग जो है आगे भागने लग जाते हैं और इनके पीछे भी जो स्नेक है वो पड़ जाता है। फिर सीन जाता है मुचाव की माँ पर। मुचाव की माँ को जो स्नेक होता है वो पकड़ चुका होता है पूरी तरह से कसकर, यानी कि अब मुचाव की माँ जो है नहीं बचती। मुचाव जब वहां पर आता है तो उसे अपनी माँ के लॉकेट मिलता है। वो समझ जाता है कि उसकी माँ अब नहीं बची। अब वो गुस्से में पागल हो जाता है और सोच लेता है कि वो स्नेक को तो खत्म ही करेगा। अब ये दोनों जो है जा रहे होते हैं तो स्नेक दोनों पर अटैक करता है और स्नेक जो है मुचाव को बुरी तरह से घायल भी कर देता है। जिस रड से घायल हुआ होता है उसी को निकालता है, उसमें बिजली वाला एक वायर को जो है जोड़ देता है
है और लंबा छलांग मारते हुए स्नेक के पास आता है और उसकी आंखों में पूरा रॉड घुसा देता है और जल्दी से ताइयाओ को जो है स्विच चालू करने के लिए कहता है। ताइयाओ जब स्विच चालू करती है तो पता चलता है वायर ही टूट चुका है। मुचाओ सामने देखता है, सामने जो है टूटा हुआ वायर होता है जिसके अंदर करंट होता है। मुचाओ उस तरफ भागने लग जाता है और पीछे से जो स्नेक है वो मुचाओ पर अटैक करने के लिए आने लग जाता है। मुचाओ जल्दी से उस वायर को पकड़ता है और स्नेक जो है मुचाओ पर अटैक करता है उससे पहले ही वो पीछे वायर को फेंक देता है। जैसे ही बिजली वाला जो वायर है वो स्नेक के बॉडी से टच होता है, बहुत ही बड़ा झटका लगता है और जो स्नेक है उसकी तंदूरी नाइट बन जाती है और उसका काम तमाम हो जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। जब ये लोग अपनी जान जो है बचा चुके होते हैं तब जाकर सुलझड़ों की टीम आती है इन सभी को रिस्क्यू करने के लिए। वहां पर वो लड़का भी आ जाता है जो मुचाओ की माँ के साथ था। वो जिंदा होता है, उसके जो है हाथों में एक थैली होती है जो मुचाओ की बेगुनाही का सबूत होता है। फिर पता चलता है असल में मुचाओ की माँ को दो लोग जो है परेशान कर रहे होते हैं। जब वो दोनों लड़कों से लड़ रहा होता है तो एक की गलती से मौत हो जाती है और उसी का इल्जाम जो मुचाओ पर लगा होता है। जब ये कांड चल रहा होता है तो ये लड़का वीडियो बना रहा होता है और वही जो है वीडियो इस थैली में होता है। अब ये लोग जो है बाहर निकलते हैं, सोल्जर मुचाओ को लेकर जा रहा होता है लेकिन मुचाओ मुस्कुराते हुए एक छोटा सा जो है रिमोट वाला बटन निकालता है और उसे दबाता है और पीछे जो कंपनी थी उस कंपनी की धज्जियां उड़ जाती है, अंदर में बम लगा होता है और इसी के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है।